बार अपने जीवन में ऐसा होता है, कई प्रसंग ऐसे होते हैं और हमें प्रश्न हो जाता है कि यदि भगवान हैं और यदि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया तो मेरे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग दुनिया में हैं कि जो गलत कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि व्यक्ति सही नहीं है लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं इतना करता हूँ, मैं इतना प्रयत्न करता हूँ, औरों के बारे में सोचता हूँ, फिर भी ये समस्याएं, ये तकलीफें मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। तो ये प्रश्न हर एक के मन में कभी न कभी, कहीं न कहीं तो जागा होगा। लेकिन हम अपने प्लानिंग के बारे में सोचते हैं लेकिन उनका प्लानिंग हमें समझ में नहीं आता। देखो, जितने परफेक्ट अपन टाइमिंग में नहीं है, इतने अधिक परफेक्शन प्रभु के टाइमिंग में है। वो जानते हैं कि किसको कौन सी वस्तु कहां और कब देनी। लेकिन कई बार मन को अनुकूल न हो, ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है तो मन में संशय होता है, मन में चिंता होती है कि ये मेरे संग ही ऐसा क्यों। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र प्रभु का परम भक्त, परम आस्तिक, और दूसरा उसी का मित्र इतना बड़ा नास्तिक कि भगवान के चित्र को भी वो देखता नहीं था, भगवान का नाम भी लेता नहीं था। अब किसी कारणवश दोनों को अपने व्यवसाय के लिए एक तीर्थ में जाना हुआ। तो आस्तिक तो बड़ा प्रसन्न था कि देखो, लोग दूर दूर से चल चल के यहाँ पे आते हैं और हमें अनायास वहां जाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन नास्तिक के मन में तो कोई फर्क नहीं था कि यहाँ है कि वहां है, क्या फर्क पड़ता है। वो आस्तिक बड़ा प्रसन्न हो रहा था। नास्तिक कहता है, अरे भैया तू इतना प्रसन्न क्यों है। बोले, अपन उस तीर्थ में जा रहे हैं कि जहां लोग महीनों तक चल चल के आते हैं और तब मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन अनायास हमें वहां जाने का अवसर मिल रहा है, तो अपन भी दर्शन करके आएंगे। नास्तिक ने पहले से कह दिया, देख तुझे जो करना हो करना, तुझे जहां जाना हो जाना, लेकिन मुझे आने का मत बोलना, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं, मैं मानता नहीं। बोले ठीक है। अब दोनों उस गांव के अंदर गए। तब उस आस्तिक ने कहा कि देख भाई, अपन यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब यहाँ गांव में आ गए हैं तो मंदिर तक तू मेरा साथ दे दे, मंदिर तक चलने में क्या आपत्ति है। नास्तिक ने कहा, देख तू मेरा मित्र है इसलिए तेरे संग आने को तैयार हूं, वहां भगवान है इसलिए नहीं, क्योंकि उनके अस्तित्व पे मुझे भरोसा नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। तब आस्तिक ने कहा, देख ऐसे कर, तू मंदिर तक तो संग चल। और जब मंदिर तक साथ दिया तो उस नास्तिक ने कह दिया, बस अब मेरी ये लिमिट आ गई है, मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं आऊंगा, तुझे जो करना हो सो कर, तुझे जहां जाना हो जा, लेकिन मुझे आने का आग्रह मत करना, क्योंकि मैं मानता नहीं। आस्तिक ने कहा, ठीक है, जैसा तेरा भाग्य। अब घटना ये घटी कि जब वो आस्तिक प्रसन्न होके, आनंदित होके भागता भागता प्रभु के दर्शन करने ऊपर गया, लेकिन रास्ते में उसे एक बिच्छू ने काट लिया। जहरी नहीं था, लेकिन पीड़ा इतनी होने लगी, रोता रोता नीचे आ रहा था। लेकिन हुआ ऐसे कि नीचे जो नास्तिक मित्र था उसे वहां सोने की चेन पड़ी हुई मिली। अब वो प्रभु के दर्शन करके हाथ में पीड़ा लेते लेते नीचे आया और कहा कि देख मुझे बिच्छू ने काट लिया। प्रभु के दर्शन तो बड़े सुंदर हो गए। और वो नास्तिक हंसने लगा, देख तू दर्शन करने गया, तूने प्रभु के दर्शन करे, लेकिन तुझे क्या मिला। ये बिच्छू ने तुझे काट लिया, तुझे पीड़ा मिली, लेकिन देख मैं दर्शन करने नहीं गया तो मुझे सोने की चेन मिली। बता फायदे में कौन रहा, तू या मैं। देख तू इतना प्रसन्न होके भाग भाग के गया, तुझे पीड़ा मिली, और मैं नहीं गया तो देख मुझे ये सोने की चेन मिली। दोनों चलते चलते जा रहे थे। अब उस आस्तिक का मन भी विचलित हो गया। वो भी सोचने लगा, बात तो ठीक है, जब मैं दर्शन करने ऊपर गया मुझे बिच्छू ने काट लिया, हालांकि जहरी नहीं था, लेकिन फिर भी पीड़ा तो बड़ी हो रही है। और वो मेरा मित्र जो प्रभु को मानता भी नहीं है, वो दर्शन करने नहीं आया तो उसे सोने की चेन पड़ी हुई मिली। ये घटना क्या घटी, समझ में नहीं आ रहा। उसका मन उद्विग्न होने लगा। दोनों चलते चलते जा रहे थे तो देखा सामने एक संत बैठे हैं। आस्तिक के मन में विचार आया कि जरा जाके पूछता हूं कि घटना क्या है, क्योंकि यदि उसका समाधान नहीं मिला तो जिंदगी भर मुझे ये खटका रहेगा कि मैं दर्शन करने गया, मुझे पीड़ा, वो दर्शन करने नहीं आया, उससे बड़ा सुख मिला। ये सोच के संत के पास गए और संत के पास जाके उस आस्तिक ने कहा, देखो हम दोनों मित्र हैं, मैं आस्तिक हूं, ये नास्तिक है, लेकिन जब दर्शन करने के लिए हम गए तो मैं दर्शन करने ऊपर गया, लेकिन ये नहीं आया। पर इस बीच घटना ये घटी कि जब मैं दर्शन करने गया तो मुझे बिच्छू ने काट लिया, और ये नीचे दर्शन करने नहीं आया तो उसे सोने की चेन पड़ी हुई मिली। और तब से मेरे मन में मुझे संतोष नहीं हो रहा, ये घटना क्यों घटी, क्या हुआ।
और तब उस संत ने दोनों के मस्तक की रेखाओं को देखा और मस्तक की रेखाओं को देख के उसे थोड़ी हंसी भी आ गई और उसने कहा कि देख नास्तिक, तू प्रभु के दर्शन करने नहीं गया और तुझे सोने की चेन मिली, तू बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं है यदि उस घड़ी तू प्रभु के दर्शन करने जाता तो तेरे भाग्य में कुबेर की संपत्ति का योग था, पर दर्शन करने नहीं गया तो वो कुबेर की संपत्ति का योग एक सोने की चेन में टल गया। और हे आस्तिक, तू प्रभु के दर्शन करने गया, तुझे बिच्छू ने काट लिया, तू रो रहा है, तुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन तुझे पता नहीं है यदि उस समय तू प्रभु के दर्शन करने नहीं गया होता तो तेरे भाग्य में मृत्यु योग था, लेकिन प्रभु के सन्मुख गया तो वो जीवन का मृत्यु योग थोड़ी सी पीड़ा के अंदर डल गया। तो जीवन में जब पीड़ा होती है, जीवन में जब तकलीफें आती हैं, तो हमें ये विचार आता है कि भगवान हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये भाव रखें कि हो सकता है कि थोड़ी सी पीड़ा देके प्रभु ने हमें किसी बहुत बड़ी पीड़ा से बचा लिया है, थोड़ी सी पीड़ा सहन करके हमें कोई बहुत बड़ी विपत्ति से बचा लिया है। जब ये अनुभव जीवन के हर एक क्षण हम करेंगे तो लगेगा कि हर क्षण प्रभु की कृपा, हर क्षण वो प्रभु के ब्लेसिंग्स हम सभी के ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन बस जीवन में यदि समस्याओं को फोकस करोगे तो हर जगह समस्याएं दिखेंगी, और ब्लेसिंग्स को फोकस करोगे तो जीवन की हर एक घटनाओं में, जीवन के हर एक क्षण में हमें प्रभु के ब्लेसिंग्स का ही अनुभव होता रहेगा। तो इतना ही कह के मेरे आज के संदेश को यहाँ विराम देता हूँ।